क्या आप लोगों ने सूर्यवंशी देखी है? नहीं देखी तो पठान तो पक्का देखी ही होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों ही मूवीज में कॉमन क्या है? यही कि ये अपने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स की दो बड़ी फिल्म्स हैं, यानी एक कॉप यूनिवर्स और दूसरी वायरस स्पाई यूनिवर्स की, जिसमें आपको ये तो पता ही होगा कि सिनेमैटिक यूनिवर्स का मतलब क्या होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक दो लाइन में क्लियर कर देती हूँ कि जब एक ही फ्रेंचाइजी की दो तीन मूवीज, या यूं कहें कि एक ही डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस की दो तीन मूवीज का आपस में कुछ भी कनेक्शन होता है, तो उन फिल्मों के समूह को हम एक नाम दे देते हैं सिनेमैटिक यूनिवर्स का। एंड ये सब चीजें पहले से तो हॉलीवुड में बहुत कॉमन थी। फॉर एग्जांपल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, डीसीयू डिटेक्टिव सिनेमैटिक यूनिवर्स। बट अभी पिछले 3-4 सालों में इंडिया में भी ये सिनेमैटिक यूनिवर्स वाला क्रेज बहुत तेजी से बढ़ा है। फॉर एग्जांपल अभी अभी हमने एक न्यूज सुनी थी कि अगले साल टाइगर वर्सेस पठान की शूटिंग शुरू हो जाएगी। फिर रोहित शेट्टी ने तो ऑफिशियली कर दिया कि उनके सिंघम 3 की शूटिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें अजय देवगन के साथ अक्षय कुमार और रणवीर सिंह भी होंगे। इसी में ऐड करते हुए केजीएफ यूनिवर्स, लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, अस्त्रावर्ष से भी आपको आने वाले समय में बहुत सारी फिल्म्स देखने को मिलेंगी, जिसके लिए आप लोग एक्साइटेड भी बहुत रहते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी टाइगर 3 आएगी तो उसमें पठान का कैमियो टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। जब पठान आई थी तो उसमें टाइगर का कैमियो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया था। तो कह सकते हैं कि ये एक अच्छा तरीका है सिनेमैटिक यूनिवर्स वालों का ऑडियंस को बार बार थिएटर बुला करके सेम चीज दिखाने का, उनको गुमराह करने का। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या ये एक वैलिड और लॉन्ग टर्म तरीका है अपने सिनेमा और फिल्मों को जागरूक रखने का? क्योंकि समझ सकते हैं भाई, 2-4 फिल्मों में आप इस तरह से हाइप क्रिएट कर लोगे, लेकिन फिर आने वाली पिक्चरों का क्या? उनका भी वही हाल होगा जो आजकल डीसीयू का हो रहा है। क्योंकि उसका जो एक मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाला सीन था ना, उसको अलाइव रखना अब ना को तले चने चबाने से कम का काम नहीं रह गया है। वही सुपर हीरो, सुपर पावर, सेम कहानियां, दुनिया को बचाना, जो सेम चीजें इंडिया के भी बहुत सारे सिनेमैटिक यूनिवर्स पर अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल वायरस यूनिवर्स वाले कब तक इंडिया पाकिस्तान की लव स्टोरी, स्पाई, एजेंट इस पर तैरते रहेंगे, या फिर केजीएफ यूनिवर्स वाले कब तक प्रभास और रॉकी भाई के जरिए हमें गरीबी की कहानी दिखा दिखा कर रुलाते रहेंगे। या बात कर लो भाई रोहित शेट्टी यानी कॉप यूनिवर्स की, कि कब तक वो वही पुलिस की ब्लैक एंड व्हाइट इमेज दिखा दिखा कर हमें थिएटर की तरफ खींचेंगे। हालांकि जब उनकी सर्कस फ्लॉप हुई तो उन्होंने वादा किया इस बार कि वो कुछ बिगर और बेटर की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन बेहतर होता कि अगर वो इसमें यूनिक और क्रिएटिव भी जोड़ देते, क्योंकि हमें भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप अपने सिनेमा के लिए क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हो गाड़ियां उड़ाने के अलावा। हालांकि देखिए, ये सिनेमैटिक यूनिवर्स वाला पॉइंट वैसे तो बहुत सब्जेक्टिव है, पर्सनल है कि आप क्या सोचते हो, मैं क्या सोचती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में तो आ जाता है ना कि आखिर कब तक। और शायद यही वजह है कि क्रिस्टोफर नोलान ने जब डार्क नाइट वाली ट्रायलॉजी बनाई थी ना, तभी सोच लिया था कि अब ना तो मैं सुपर हीरो वाली कोई फिल्म बनाऊंगा और ना ही सिनेमा को कॉमर्शियलाइज करने की कोशिश करूंगा या फिर अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करूंगा, क्योंकि उनके मुताबिक भी ये अपनी क्रिएटिविटी लेवल को दबाने का एक तरीका है। सेम बात हम इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट जीनियस डायरेक्टर अनुराग कश्यप के लिए भी कह सकते हैं, जिनकी मोस्ट फेमस ड्यूलॉजी गैंग्स ऑफ वसेपुर, जहां सेकेंड पार्ट खत्म होता है, वहां पर पूरा स्कोप था कि थर्ड पार्ट बननी चाहिए, लेकिन उन्होंने साफ साफ एक इंटरव्यू में कह दिया कि मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए सिनेमा से केवल बिजनेस करने का ही मकसद नहीं है। मैं जनता को कहानियां सुनाना चाहता हूं, बहुत सारी कहानियां, अलग अलग तरह की कहानियां, जो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए हर एक डायरेक्टर का, कि भाई हम अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने से ज्यादा फोकस करें कि ऑडियंस को किस तरह से एक बेहतरीन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिल पाए। खैर, बहुत सारी चीजें ऑडियंस के डिमांड, टेस्ट और समय पर भी निर्भर करती हैं, लेकिन एक बात तो बहुत क्लियर है कि इस सिनेमैटिक यूनिवर्स वाले कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादा जो घाटा है वो ऑडियंस का ही है। क्योंकि अगर हम इसे एंजॉय करते रहेंगे तो आने वाले समय में डायरेक्टर्स बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन से निकले बिना उसी बेस को लेकर के चलेंगे, उसी स्टोरी में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस करके हमें दिखाते रहेंगे, एंड हम लोग क्या कैमियोज में बस ताली बजाते रह जाएंगे। फिलहाल देखते हैं क्या होता है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, और हाँ, अपना भी थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका फेवरेट सिनेमैटिक यूनिवर्स कौन सा है। जो भी हो लिख देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।